पवन सिंह जो है ना वो बिहार के धरती पुत्र हैं और स्टार प्रचारक हैं। एक ऐसा बड़ा दिल और एक शेर दिल जिसने बोला कि भाई अगर कोई आरोप लगाए तो तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक ऐसा बेशरम परिवार बैठा हुआ है बिहार में, लालू का परिवार, जिसपे तमाम तरह के संगीन आरोप लगे हुए हैं। हिम्मत है तो बोले ना, पवन सिंह की तरह आगे बोले कि हम जो है पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और शक्तियां प्रदान होंगी और जिस तरह से वो प्रचार करते हैं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इनका बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से हमारे देश के कानून में जो है पुरुषों को एक साइड, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। महिला अगर बोल दे कि मेरे पास घरेलू पड़ताल ना हुई तो तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत पुलिस वाले FIR काट के और कोर्ट में पहुंचा देते हैं। वही पुरुषों का क्या, हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय को है इस पे भी सोचना चाहिए और पुरुषों के लिए बहुत अच्छी बात कर दी। धन्यवाद करता हूँ पवन भैया को। क्या भैया का जलवा है, जलवा जलवा। उनको भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरो बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पवन सिंह के हक में जाने वाला। राइज एंड फॉल को अलविदा कहने के बाद बिहार की धरती पर लौटे पवन सिंह एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ बैठे, जब उनकी धर्मपत्नी द्वारा कुछ लगाए गए आरोपों के चलते उन्होंने चुनावी जो निर्णय लिया था कि लड़ने का, उसको वापस ले लिया। कहीं ना कहीं अमित शाह से मुलाकात हुई थी, अटकल ये चल रही थी कि बिहार विधानसभा चुनावों के लिए टिकट मिलेगा, पर अब पवन सिंह ने यह ऐलान किया है कि कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी के एक सच्चे सिपाही के बहुत पार्टी के में योगदान देने का काम करेंगे। पर क्या लगता है, वाकई में ये उनकी अपनी मर्जी थी या पारिवारिक कलेशों के चक्कर में आने की वजह से इस तरह का निर्णय उठाना पड़ा? देखिए पत्रकार महोदय, पवन सिंह जो है ना वो बिहार के धरती पुत्र हैं और स्टार प्रचारक हैं। उनके अंदर इतनी शर्म तो थी ना कि अगर उन पे किसी ने आरोप लगाया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाना और उसको सिद्ध करना और उसके बाद उसको जेल होना, वो एक अलग मैटर है। आज एक ऐसा बेशरम परिवार बैठा हुआ है बिहार में, लालू का परिवार, जिसपे तमाम तरह के संगीन आरोप लगे हुए हैं। हिम्मत है तो बोले ना, पवन सिंह की तरह आगे बोले कि हम जो है पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। नहीं करें ना, हमारा एक ऐसा बड़ा दिल और एक शेर दिल जिसने बोला कि भाई अगर कोई आरोप लगाए तो तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मुझे लगता है कि पवन सिंह जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया उन्होंने, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को और शक्तियां प्रदान होंगी और जिस तरह से वो प्रचार करते हैं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इनका बेनिफिट मिलेगा और सीटों में भी इजाफा होगा। पर पवन सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये बताया था कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि उन्होंने, पत्नी ने इस बार से इनकार किया। उन्होंने कहा कि आप जब खुद टिकट नहीं पा रहे तो मुझे क्या टिकट दिलाएंगे। पर देखा गया उसके बाद प्रशांत किशोर से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई, वो तो सहायता की मांग करने। देखिए अभी आप बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव जो है ना अभी बहुत तरीके से, अभी देखिए जो एक राष्ट्र पार्टी है ना कांग्रेस पार्टी, वो उसको कह रहे 50 सीटें देंगे। तो ऐसे समीकरण अभी आपको और देखने को मिलेंगे। उनकी वाइफ भी हो सकता है प्रशांत किशोर की किसी विधायक वाली सीट से वो चुनाव भी लड़े। बहुत बड़ी अचंभित वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस महिला के जो है ना ख्वाब ऊपर हो जाए ना, तो मुझे लगता है, मुझे तो ये समय है कि जब पवन सिंह और उनकी वाइफ को बैठ के समन्वय बनाना चाहिए और घर जो टूटता हुआ उसको कहीं ना कहीं समेटना चाहिए। ऐसे इस तरह से लोगों के बीच में नहीं ले जाना चाहिए मुद्दों को। पिछले लोकसभा चुनावों में देखा गया था कि समर्थन में उतरी थी पवन सिंह के, प्रचार प्रसार में साथ दिया था। विधानसभा चुनाव आते ही कैसे पलटी मार ली और किस तरीके के आरोप लगाने लगे? इतने कम टाइम पीरियड में ऐसा क्या कुछ हो गया कि इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? देखिए वो उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। ठीक है, जो 36 पार्टियां हैं बिहार में, सभी चुनाव अपने अपने जो है विधायक कैंडिडेट उतारेंगे, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अंत में यही पूछना चाहूँगा, पवन सिंह ने एक इमोशनल स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक महिला के आंसू सबको दिख जाते हैं, पुरुष का गम किसी को नहीं दिखता। किस तरीके से? बिल्कुल सही बात है, मैं खुद भुगत भोगी हूँ। आप जिस तरह से हमारे देश के कानून में जो है पुरुषों को एक साइड, बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है। आज महिला अगर बोल दे कि मेरे पास घरेलू पड़ताल ना हुई तो तुरंत पहुंच जाते हैं, तुरंत पुलिस वाले FIR काट के और कोर्ट में पहुंचा देते हैं। वही पुरुषों का क्या, पुरुष ड्रम में पैक हो रहे हैं, कोई पहाड़ी से फेंक दे रहा है। तो ये हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय को है इस पे भी सोचना चाहिए और पुरुषों के लिए बहुत अच्छी बात कर दी। धन्यवाद करता हूँ पवन भैया को। आखिरी में यही पूछना चाहूँगा, अगर वो पार्टी के प्रचारक के तौर पर भी काम करते तो बिहार राजनीति में क्या लगता है बीजेपी को कितना फायदा दिला पाएंगे? और क्या भैया का जलवा है, जलवा जलवा। उनको भोजपुरी इंडस्ट्री का हीरो बोलते हैं, भोजपुरी का। और मैं कह रहा हूँ जलवा है एक तरह का। जब निकलेंगे ना तो देखिएगा किस तरह से भीड़, ये लालू पालू टालू ना सब एक साइड हो जाएंगे और पवन भैया का जलवा दिखेगा। लगता है चुनाव लड़ते तो और भी फायदा मिल सकता था बीजेपी को। देखिए चुनाव लड़, ये पार्टी का है वो। आप बात भारतीय जनता पार्टी की मत करिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान मंत्री जैसा होता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, क्या पता कुछ अच्छा उनके लिए सोचा हो, क्या पता उनको सांसद का चुनाव लड़ा जाए, क्या पता उनको राज्यसभा लेके जाए, कहीं भी लेके जा सकते हैं। कोई अच्छा भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई फैसला लिया तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पवन सिंह के हक में जाने वाला। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।